हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि शुरुआत नहीं, शुरुआत भी करेंगे एंड भी करेंगे। यानी इस चैप्टर के लिए एक ही वीडियो काफ़ी है। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब एक ही वीडियो में करने वाले हैं कंप्लीट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको किसी किसी बुक में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में जाना जाता है। ये चैप्टर आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, सब यहाँ पर हैं। यानी एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग। जैसे हमने जब ट्रिग्नोमेट्री आपको शुरुआत में बताया था तो आपको बताया था कि किसी नदी की चौड़ाई हमें नापनी है, तो बिना मेजरिंग यानी बिना मेजर किए हम बता सकते हैं कि नदी की चौड़ाई कितनी है। उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं बस। ठीक है, किसी पोल की हाइट हमें नापनी है, बिना मेजर किए हम बता सकते हैं कि कितनी है। तो आज आप लोग भी सीख जाएंगे कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन का सभी लोगों ने आंसर सही दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कॉसेक 90 डिग्री का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी तुरंत बताइए कॉसेक 90 डिग्री का आंसर कितना होगा। जल्दी से लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि कॉसेक 90 अंश का मान कितना होगा। आई होप आपने बता दिया होगा। चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली हमें दो एंगल्स सबसे पहले सीखने हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप ये जान लो कि अगर कोई चीज़ हम अपनी निगाह से, ये जो आँख है हमारी जितनी ऊंचाई पर है, अगर इस ऊंचाई से ऊपर कुछ देखते हैं, इस ऊंचाई से ऊपर कुछ देखते हैं, तो वहां बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अगर इस ऊंचाई से नीचे कुछ देखते हैं तो वहां पर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। बस यही सिंपल सा है। अब अगर फिगर की बात करें तो कैसे बनता है, देखो। जैसे सपोज कर लें कि ये हमारी आंख है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं भाई कुछ ये है। ठीक है, ये आंख है, यहां एक लाइन रहेगी आंख से एक सीधे। ठीक है, इस लाइन से अगर आप ऊपर देखते हो तो उन्नयन कोण बनता है, और इस लाइन से नीचे देखते हो तो अवनमन कोण बनता है। उन्नयन कोण मतलब ऊपर हम देख रहे हैं, कोई चीज यहां बैठी हुई है। ठीक है, कोई चीज यहां बैठी हुई है, उसको हम लोग देख रहे हैं, तो ये उठा करके, निगाह को उठा करके, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा है। हम दृष्टि रेखा को ऊपर उठा करके देखते हैं, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। यहां जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो, यही चीज अगर ऐसे रहे कि सर जी ये हमारी आंख है, भैया आर्ट हमारी बहुत सुंदर है इसलिए हम छोटा सा बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक रेखा है, यानी हमारी आंख की ऊंचाई है। अगर कोई चीज यहाँ है, सपोज करते हैं यहाँ है, इसको हमें देखना है, तो हमें अपनी निगाह को नीचे करना पड़ेगा, अपनी लाइन ऑफ साइट को नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ जो बन रहा है एंगल, यहाँ जो बन रहा है एंगल, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्योंकि क्वेश्चन आपको बताएगा कि उन्नयन कोण अवनमन कोण इतना इतना है, तो आपको बनाना रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, पहले आप समझ जाओ। ये दोनों कोण आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। सिंपल से लैंग्वेज में आपको बता दिया गया है, अगर आप अपनी आंख के ऊंचे, आंख से ऊंचे देख रहे हो कुछ भी चीज, हवाई जहाज, चिड़िया, कोई भी पतंग होता है, तो वहां पर उन्नयन कोण बनेगा। नीचे देख रहे हो कोई चीज दौड़ रहा है, कोई कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी आप देख रहे हो नीचे है, अगर ये लाइन से नीचे है तो उसमें अवनमन कोण बनता है। अब देखो यहाँ पर अगर उन्नयन बोल रहा है तो हम उन्नयन बनाएंगे, लेकिन अगर अवनमन बोला है ना तब भी उन्नयन बनाएंगे। कैसे, ये चीज थोड़ा सा आराम से देख लो, कुछ है नहीं। पहले ये दोनों कोण समझ में आ गया, तो अब ये अगली चीज है कैसे है। देखो, जैसे मान लें कि अगर हमारे पास
कोई कह रहा है कि सर जी ये जो है उन्नयन कोण है, नहीं भैया ये अवनमन कोण है। अब सभी को पता है ये कौन सा कोण है, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये। क्या लिख दिए, ये आपकी आंख है, ये आपकी लाइन है, ये आई साइट है, मतलब लाइन ऑफ साइट है, ये दृष्टि रेखा है। यहाँ पर जमीन पर कोई जानवर है छोटा मोटा, मान लेते हैं ये धरती है, ठीक है, ये धरती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये अवनमन है। अच्छा सर जी ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के समांतर है, इस वाली रेखा के समांतर है, सही है, हाँ समांतर है, तो यहां बना कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, क्योंकि अगर दो रेखाएं समांतर है तो इसको एकांतर कोण बोलते हैं, ये दोनों बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप देख रहे हो, मान लो ये कुत्ता बैठा हुआ है, मान लेते हैं कोई जानवर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई कुत्ता ही मान लेते हैं, चलो यहां से आप देख रहे हो कुत्ता यहां बैठा है, तो आपका अवनमन कोण कुछ होगा। अगर यही कुत्ता आपको देखे तो यहाँ तो उन्नयन कोण बनेगा ना। तो इसका मतलब चाहे आप कुत्ते को देखो चाहे कुत्ता आपको देखा, तो दोनों कोण बराबर होगा। अगर आप कुत्ते को देख रहे हो तो अवनमन कोण, कुत्ता आपको देख रहा है तो उन्नयन कोण, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, उन्नयन कोण ये हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। अगर वो बोल रहा है ये वाला कोण बनाओ तो आप यहाँ बनाइएगा, क्योंकि नीचे से काम होता है तो आसान रहता है, ऊपर से काम करोगे दिक्कत होगा। समझ में आ गया? अगर ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो हम आपको यूज करना बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें बेसिकली 2-3 फिगर बनते हैं, हम 1-2 फिगर आपको बताते हैं सबसे पहले, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं क्या हो क्या रहा है। जैसे देखो ये एक छोटा सा त्रिभुज है, इसमें आप सभी को पता है कि ये 90 है, ठीक है। मान लो वो हमसे कहा है कि इसका कोण का मान 45 है, इस कोण का मान 45 है, ठीक है, समझिएगा आराम से। कहेगा इसका मान 5 सेंटीमीटर है या मीटर है, तो इसका मान बता दो, ठीक है। अब देखो इस कोण के सामने ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। हमसे लंब दे करके आधार पूछा है, ठीक है। हमेशा किसी भी त्रिभुज में दो चीजों के बारे में बात होगी, या तो एक चीज दी रहेगी तो दूसरी वाली पूछी जाएगी, या ये चीज दी रहेगी तो ये वाली पूछी जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज दे करके कोण पूछेगा। ये 3 तरीके का क्वेश्चन बनता है। फिर से सुन लो, कोई भी त्रिभुज बनेगा तो उसमें दो चीजों के बारे में बात होगी, दो भुजाओं के बारे में बात होगी। हो सकता है एक भुजा दे करके दूसरी वाली भुजा पूछ ले, या हो सकता है ये वाली भुजा दे करके इस भुजा का मान पूछ ले, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि दोनों भुजाओं का मान दे दिया है, तब आपसे क्या पूछेगा, तब कोण पूछेगा, ठीक है। यही चीजें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। लोगों को बहुत डाउट रहता है कि सर जी कब साइन यूज करें, कब कॉस यूज करें, कब टैन यूज करें। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। साइन आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है, टैन आपको पता है लंब बटे आधार होता है, तो बस खत्म। साइन कॉस टैन का ही यूज करेंगे, कॉट कॉसेक इसका यूज करेंगे ही नहीं। सिंपल है, साइन कॉस टैन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको ऐसे सोचना है कि सर जी ये हमें मिला है, ये हमसे पूछा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक दिया है दूसरा पूछा है, लंब दिया है आधार पर पूछा है। ये आप डाउट ना रखो कि क्या पूछा है क्या नहीं, बस खाली इतना देखो किसके किसके बारे में बात हो रही है। इन दोनों के बारे में बात हो रही है, तीसरा वाला बेकार है, एकदम बेकार, इसके बारे में बातें नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब लंब और आधार के बारे में बात हो रही है। अब आप सोचो कि लंब और आधार किस में आते हैं, क्या साइन में आते हैं? साइन में लंब और कर्ण आता है, आधार नहीं आता है। कॉस में आते हैं, कॉस में आधार और कर्ण आता है। तो लंब और आधार किस में आते हैं? टैन में आता है, बस खत्म। बस यही सोचना है कि किसका काम है, हमें यूज क्या करना है। हमने कहा कि लंब और आधार के बारे में बात हो रही है, तो अब आप दिमाग लगाओ लंब और आधार किस में आते हैं। तो कोई कहेगा सर जी टैन में आता है, तो बस टैन लगा दो। अब कोई कहेगा सर जी कॉट में भी आते हैं, हाँ आते हैं। हमने कहा साइन कॉस टैन से यूज करो, फायदा रहेगा, ठीक है। बाकी उसका अगर आपको याद है कॉट 60 का मान कितना हो, कॉट 35 का, कॉट
30 का मान कितना होता है या cosec 30 का मान कितना होता है। अगर इन सबको याद किए हो तो कोई बात नहीं, आप सब सारी चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन हम तो सलाह देंगे कि साइन कॉस tan का ही यूज़ करो। ठीक, लंब और आधार का काम है, लंब और आधार tan में आता है तो बस ठोको tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ये तो फार्मूला है। चलो रखते हैं tan थीटा यानी कोण 45 बराबर लंब कितना है 5, आधार कितना है x। tan 45 का मान 1 होता है, 5 बटे में x, x का गुणा 1 में तो 1x हो जाएगा बराबर में 5। अगर ये चीज सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर आएगा, अगर ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर आएगा, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर आएगा, ये गधा है तो ये भी गधा आएगा। इसका मतलब इसका भी मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इस तरीके का यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें ये 90 है और मान लेते हैं कि ये जो है वो 60 डिग्री है। ठीक, अब इसका मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर है और आपसे पूछे इसका मान बता दीजिए। देखो कैसे यूज करना है, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, लंब के बारे में बात ही नहीं हो रही है। इसके सामने लंब है ना, लंब के बारे में बात ही नहीं हो रही है। आधार और कर्ण के बारे में बात हो रही है। आधार और कर्ण किस में आते हैं, सोच के बताओ, आधार और कर्ण किस में आते हैं, तो कॉस में आते हैं। तो लगाओ कॉस, खत्म। तो कॉस थीटा बराबर में होगा आधार बटे में कर्ण। कॉस थीटा यानी ये वाला कोण बराबर में आधार कितना है 15, कर्ण का मान कितना है नहीं पता है, x रख देते हैं। कॉस 60 का मान 1/2 होता है बराबर में 15/x, 15/x। x का गुणा 1 में होगा तिर्यक गुणा करने पर, और 2 का गुणा 15 में होगा, यानी 15 दूना 30। अगर ये सेंटीमीटर है तो वो भी वही चीज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं ना, एकदम आसान है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं लास्ट, ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मान लो कि सर जी ये तो 90 है, इसका मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है, और इसका मान लेते हैं मान कि ये 100 सेंटीमीटर है। आपसे ये वाला कोण पूछेगा, आपसे ये वाला कोण पूछेगा। ठीक है, दो तरीके का प्रश्न बनता है, आराम से देखिएगा। या तो ये वाला कोण पूछ सकता है या तो ये वाला कोण पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले यही कोण निकलेगा, सबसे पहले यही कोण निकलेगा। अगर ये पूछेगा तो 1 सेकंड रुक जाओ, अभी हम बता देंगे। ठीक है, पहले ये कोण आप निकालो कि सर जी इस वाले कोण का मान कितना होगा। सिंपल है, एकदम आराम से देखो। सर जी ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आता है, तो साइन यूज करते हैं। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कब साइन यूज करते हैं, कब कॉस यूज करते हैं, कब tan यूज कर सकते हैं, है ना? आप समझ गए हैं? अगर अब भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए, हम तुरंत बताएंगे। ठीक है, फिर से नई वीडियो बना के बताएंगे, और क्या, आप लोगों के लिए सब कुछ जायज़ है। चलो देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, ये सही है, फार्मूला लिखे हैं। साइन, सर जी थीटा तो मान नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। लंब का मान 50 है, कर्ण का मान 100 है, ये तो कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर में 1/2। अब आप सोचो कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आंसर आएगा 30 अंश का मान। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 अंश। ये आपका फाइनल आंसर हो गया थीटा का। थीटा का मान आ गया ना। अगर वैसे जनरली यही पूछा जाता है, जनरली यही पूछा जाता है, लेकिन अगर बाय द वे कभी ये वाला वो गुस्सा उससे में है तो ये भी पूछ सकता है। अगर ये वाला पूछे तो कैसे निकालेंगे, सबको पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों का योगफल 180 होता है, जिसमें 90 ये लेके चला गया, बचा 90, 90 में से 30 ये लेके चला गया, बचा कितना 60, तो इसको पटक देंगे। ये फाइनल आंसर हो गया 60। जो भी पूछा है बता सकते हैं, सही है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे छोटे हैं, बाकी
इन्हीं छोटे छोटे, जैसे आपने का से लेकर ज्ञा तक जो भी पढ़ा है, छोटा से ज्ञा तक, उसी के यूज से पूरे जितने शब्द हैं आप बनाते हैं ना, ऐसे ही इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट के यूज से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब बनाए गए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन है फिगर बनाना। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फिगर आपका मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर आप बना ले गए तो कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। आप खुद ही नहीं कर सकते हैं, कैसे इतना आसान क्वेश्चन क्या होगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सब यहाँ लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं पूरे बेसिक से पढ़ाए हैं, पूरा कोर्स जो है वो फ्री है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 जितने भी पेपर हैं उनके आंसर की के साथ सेंड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब क्या कह रहा है। कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसका मतलब मीनार की बात होती है। मीनार कैसे खड़ी होती है आपको पता है। चलो ये मीनार है, मीनार है तो इसका नेम भी होगा, कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। चलो ए बी हमने इसका नाम लिख दिया। धरती के एक बिंदु से, धरती पर कहीं एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, इसका मतलब ये हुआ कि बेस पॉइंट, यहां से बेस पॉइंट से 15 मीटर दूर है। मतलब यहां से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता है। अरे धरती यहाँ है भैया, धरती यहाँ है तो आप चाहे इधर बना दो चाहे इधर बना दो, एक के तरफ बनाना, दोनों तरफ ना बनाइएगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ एक बिंदु है जिसका नेम है C और 15 मीटर की दूरी पर है। बोला है 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर से, शिखर ये है, ये आधार है, ये शिखर, शिखर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उस बिंदु से यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भैया उन्नयन कोण बताओ कौन सा रहेगा, ये वाला? नहीं नहीं नहीं, ये वाला। ठीक है, इसका मान कितना है? 60 अंश। ठीक, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की हो। भैया मीनार यही तो है, मान लेते हैं यही हमसे पूछा है, तो मान लेते हैं ये H है, Y है, X है, Z है, फलाने है, ढिमाके, कुछ भी आप मान सकते हैं। हो गया, बताओ पहला कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? सिंपल है ना, बता सकते हैं ना सर जी ये लंब है, ये आधार, लंब आधार किस में आते हैं? tan में आते हैं, तो लगाओ tan, खत्म। ये भी आप काट सकते हो, जो हम ये लिख रहे हैं ना फार्मूला, ये भी आप काट सकते हो, लेकिन अभी अगर आप सीख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो 2-3 क्वेश्चन में लिखते रहिए, उसके बाद काट सकते हैं। ठीक है, tan थीटा, अब देखो यहाँ से tan आ गया और थीटा का मान जो है वो 60 अंश है, देख लो थीटा का मान 60 है, तो 60 रख दिए। बराबर में लंब जो है वो H है, रख दो H, और आधार का मान है 15, यहाँ 15 रख दो। tan 60 का मान रूट में 3 होता है, बराबर में H बटे 15, है ना। इस 15 को इसमें गुणा करेंगे तो इधर बचेगा H, यहाँ हमारे पास आ गया 15 गुणे में रूट 3। कहीं कुछ और नहीं दिया है कि रूट 3 का मान कितना है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि रूट 3 का मान 1.732 रखिए, कभी कभी इसी का मान 1.732 बोलता है। जो भी वो बोलेगा तब रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मर्जी है, रखो या ना रखो, जो भी ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से कर दीजिएगा। वैसे हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 15√3। सही है, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो आप खुद से भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कितना होगा। हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है। एक खंबा है, यहां से ये डोर बंधी हुई है शिखर तक, यहां तक। ठीक है, ये खंबे का शिखर है, ये हमारी डोर है, इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर, है ना। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 अंश है, आपके सामने 30 अंश है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई यानी हमसे इसका मान पूछा है, इस H का मान। कर सकते हो, जल्दी से करके बताओ इसका आंसर कितना रहेगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना रहेगा। आई होप अगर आपको आ रहा है वीडियो को पॉज करिए, तुरंत इसका सलूशन करिए, आंसर देखिए, वीडियो को फिर से चालू करिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, मैच कराइए सही है कि गलत। देखो हम करते हैं,
सर जी ये लंब है ये कर्ण है, यानी लंब और कर्ण के बारे में बात हो रही है, आधार से कोई लेना देना है ही है, ना दिया है ना पूछा है, ना दिया है ना पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ढकेलो बाहर। सिर्फ लंब और आधार की बात, सॉरी लंब और कर्ण की बात हो रही, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं। इसका मतलब साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण। हम भी 2-3 क्वेश्चन में ये चीज लिख रहे हैं, बाकी अभी उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलो साइन थीटा का मान 30 है, बराबर में लंब का मान h है और बटे में 20 है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, बराबर में h बटे में 20। ये 20 नीचे है ऊपर चला जाएगा तो 20/2 और इधर बचेगा h। हमें h का मान निकालना है ना, तो हमने h को रोका, यहाँ से 2 एकम 2, यहाँ से 10, यानी h का मान 10। ये मीटर है तो ये भी मीटर आएगा, इसका मतलब फाइनल आंसर हो गया 10 मीटर। यही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलो अगला देखते हैं। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बेस पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, सपोज करते हैं ये मीनार है, इसका नेम ए बी है, ये बेस पॉइंट है। एक बिंदु कहीं और है, मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ये बिंदु का नेम सी है, जो कि बेस पॉइंट से कितनी दूर है, कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये शिखर है तो यहाँ से ये वाला कोण उन्नयन, यही तो कोण बनेगा, उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है, ठीक। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भैया कितनी बार यही क्वेश्चन करोगे, आसान है, बहुत आसान है, लंब और कर्ण है, सॉरी लंब और आधार है, लंब और आधार। चलो आखिरी बार लिख रहे हैं, tan लंब आधार tan में आते हैं, तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे आधार। आप ये मत सोचा करो किसका मान दिया है किसका मान पूछा, ये नहीं, बस किसके बारे में बात हो रही है बस इसके बारे में सोचो, ठीक है। लंब और आधार के बारे में बात हो रही, तो लंब और आधार tan में आते हैं तो tan यूज कर दो। tan थीटा का मान 30 है, बराबर लंब कितना है h है, आधार कितना है 30 है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में h बटे में 30। ये 30 नीचे है ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा h और इधर 30/√3, 30/√3, ठीक है। ये आंसर आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रूट वाला नंबर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है सर जी, जितना रूट में है उसको हटाना है, तो उसी संख्या से गुणा कर दीजिएगा ऊपर और नीचे, यानी हम गुणा कर रहे हैं √3 से ऊपर और √3 से नीचे। ऊपर तो आपके साथ आ जाएगा 30 और √3 दोनों, ठीक। ये बाहर है ये अंदर है, अंदर बाहर का गुणा नहीं होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है, अंदर का अंदर गुणा होता है, ठीक है। 30√3 ऊपर और इसका गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 9, यानी बाहर आएगा 3, या डायरेक्ट कर दो 3, 3 एकम 3, यहाँ से आ गया 10, यानी फाइनल आंसर है 10√3, 10√3। सही है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। मान लो कि ये जो है वो पतंग है, ये पतंग है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है, मतलब ये जो धरती है, ये जो भूमि है, यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, ठीक। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी ये तो हो नहीं, पतंग एकदम ऊपर नहीं उड़ता है, एकदम ऊपर नहीं उड़ता है, थोड़ा सा क्रॉस उड़ता है, यानी डोरी ये नहीं हो सकती, हो सकता है डोरी ये हो, ऐसे है ना। तो चलो इसका नेम लिख लेते हैं, ये ए हो गया, सपोज करते हैं ये बी हो गया, ये सी हो गया। ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख लिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, ये डोरी है, डोरी का झुकाव जो है भूमि, ये भूमि के साथ 60 अंश है। आगे बोला है ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी एकदम सीधी है, तो डोरी की लंबाई बताइए, यानी इसका मान आपसे पूछा है, तो मान लो कि ये x। सर जी ये लंब है, ये कर्ण है, लंब कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं, तो लिख दें साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का मान है 60, लंब का मान है 60, है ना, और कर्ण का मान है x। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर में है
60/x, सही लिखा हुआ है। चलो तिर्यक गुणा करते हैं, देखो आराम से देखो, ये इसके साथ जाएगा तो √3x हो गया, बराबर में 2 × 60 यानी 120 हो गया। x बराबर 120/√3, क्या यही आप आंसर बता दोगे? नहीं, √3 हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा, ऊपर हो गया 120/√3 और नीचे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 बचेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 के साथ में, यानी फाइनल आंसर हो गया 40√3। अगर ये मीटर है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, जो भी है वो लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। ये हो गया फाइनल आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद आप छोड़ के चले आते हैं कि सर जी पता नहीं क्या पूछा था। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में दम कुछ भी नहीं है। देखो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी मतलब ऐसे फिसलने वाली पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब ये फिसलन पट्टी जो लगाने चाहती है, इसका जो शिखर है, मतलब ये चीज़ जो है वो धरती से यानी यहाँ से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, ठीक। और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। ये जो फिसलन पट्टी है, ये जो पट्टी है, ये धरती के साथ 30 अंश का कोण बनानी चाहिए। तो चलो बना देते हैं 30 अंश का कोण। ये हो गया 30 अंश का कोण। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी जिनकी एज 5 साल से बड़े हैं, उन बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब इसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर रहेगी। चलो एक अलग से इसका मान 3 मीटर हो गया। फिसलन पट्टी ये हो गई, ठीक। ये आपकी धरती हो गई। चलो देखते हैं, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, यानी ये वाला जो कोण है वो 60 अंश है। तो कह रहे प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी फिसलन पट्टी देखो यही है, इसका मान आपको बताना है। इसमें भी यही है, इसका मान आपको बताना है। मान लो ये x है, मान लो ये y है। पहले इसका निकालो बाद में उसका निकालो, या दोनों निकालना आपको है। ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। लंब कर्ण किस में आते हैं? साइन में आते हैं ना। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, साइन यूज करना है। साइन थीटा, थीटा का मान 30। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण 1.5। कर्ण का मान x, सही है, यहाँ तक सही है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर में 1.5 बटे में x। x का गुणा 1 में, 1.5 का 2 में, उत्तर हो गया। यानी पहली वाली फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। दूसरी वाली, ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। लंब कर्ण किस में आते हैं? साइन में। तो लगाते हैं साइन। साइन थीटा कितना है? 60 अंश बराबर कितना है? लंब बटे कर्ण यानी 3/y। अब तो आप कर सकते हैं ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा का मान 60 है, साइन 60 हो गया। लंब ऊपर यानी 3 ऊपर, कर्ण y नीचे। चलो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर में 3/y। तिर्यक गुणा आता है, इसका गुणा इसमें होगा तो √3y हो गया बराबर में 2 3 6 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया? 6 ऊपर √3 नीचे। क्या ये आंसर बताएंगे? नहीं बताएंगे। √3 हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा, √3 से गुणा। ऊपर कितना आ गया? 6√3 और नीचे कितना आ गया? 3। 3 1 सा 3 2 सा, यानी फाइनल आंसर है 2√3। ये आपका फाइनल आंसर है, सही है। इसका मान 3 मीटर और इस वाली डोरी का मान 2√3। इतना आसान क्वेश्चन है, खाली 2 क्वेश्चन मर्ज किया था, कुछ है नहीं। चलो इससे भी बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, थोड़ा आराम से यहां से देखिएगा। कॉन्सेप्ट वही है, यूज करने का तरीका बदल दिया है इसने। कैसे? देखो, क्वेश्चन देख करके घबराइएगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। एक खंबा है, देखो आपके सामने ये पूरा खंबा है, ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक, यहां से लेकर यहां तक पूरा खंबा है, ठीक। जिसकी ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कहां लिखा हुआ है? 5 मीटर।
मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, यहां से ए से, ठीक है, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। ओहो, लड़की है। चलो, यहां से यहां तक वो पहुंचना चाहती है, यहां तक वो पहुंचना चाहती है, यहां से यहां तक, ठीक है, इतना नीचे पहुंचना चाहती है, 1.3 मीटर नीचे। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक का मान है 1.3 मीटर, ये समझ में आ रहा है। अब आप टोटल बताओ कितनी थी, 5। 5 में से यहां से लेकर यहां तक 5 है, 5 में से 1.3 निकल गया, तो 5 में से 1.3 निकालेंगे तो उत्तर आएगा 3.7। 3.7, ये 3.7 यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है, सही है ना? अरे निकाल के देख लो भैया, 3.7 आएगा। अब आगे, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? ये जो सीढ़ी है ना, इसका मान बताना है, इस सीढ़ी का मान बताना है। मतलब कहने का है सर जी कर्ण का मान बताओ, कर्ण का। अच्छा, 60 अंश के कोण से झुकाने पर वो एक अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और ये भी बताइए कि अच्छा पहले यहां तक, ठीक है, यहां हमें इसका मान निकालना है। ये 60 है, ये 3.7 है, अब आपको निकालना है, और √3 का मान 1.73 लेना है, √3 का मान 1.73 लेना है। चलो, यही छोटा सा सलूशन है, इसका कर ही देते हैं ही। लंब है, कर्ण है, लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में। तो साइन 60 बराबर 3.7 बटे में x। साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2, बराबर में है 3.7 बटे में x। आपको पता है कि सर जी ये x यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। चलो हम डायरेक्ट x बराबर लिखते हैं, डायरेक्ट x बराबर 37 दूना 74 होता है, 7.4 अपॉन में √3। पहले √3 हटाओ, चलो √3 हटाएंगे तो कई बार हटा चुके हैं, ये आ गया आंसर, यही फाइनल आंसर है। अगर आपके ऑप्शन में ये आंसर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कैसे मिलाएंगे? सर जी √3 को हटा करके वहां 1.73 रख करके, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, और ये भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु यानी बेस पॉइंट कितनी दूरी पर सीढ़ी के बेस पॉइंट से होना चाहिए। मतलब ये बिंदु इस बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, कितनी दूरी पर होना चाहिए। अब देखो, फिर से हम फिगर बनाते हैं, इसका मान है 3.7, इसका मान अभी हमने कुछ निकाला है, x का मान कुछ आया है, आपसे पूछा है इसका मान बता दीजिए, ये 60 है। अब यहां से देखो सर जी, आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं, इसको मार दो गोली, पता ही नहीं है तो tan लगाएंगे। अगर कोई कहेगा सर जी हम इसको नहीं लेना चाहते हैं, इन दोनों को लेना चाहते हैं, तो आधार बटे कर्ण, तो cos 60 का मान निकालिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम tan निकाल देते हैं, tan 60 बराबर में 3.7 बटे में y, सही ना? tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये लिख दिया, tan 60 का मान √3 होता है, बराबर में 3.7 बटे में y। सर जी y बराबर हो जाएगा 3.7 बटे में √3, जो कि हटाना है, तो √3 ऊपर हो गया 3.7 गुणे में √3 बटे में 3। ये है किसका मान? यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान, यानी ये y का मान, ठीक है, ये y का मान आपके सामने है यहाँ। क्लियर है? दोनों हमने निकाल दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन ये है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो, मान लो कि ये हमारा पेड़ था जिसका नेम AB है, ये पूरा पेड़ था, आंधी आई और सपोज कर लो यहां से टूट गया, C से टूट गया। अब ये जो हिस्सा है ये ऐसे झुक गया, यानी जमीन पर आ गया। थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं, चलो तुम भी चले जाओ भैया, मान जाओ। ये A, ये जो हिस्सा है ना ये टूटा और यहां से ऐसे जमीन पे आ गया, मतलब ये जो चीज है ये यहां आके गिर गई जमीन पे। अब ये ऐसे बन गया,
समझ में आ रहा है? पहले इतना बड़ा पेड़ था, इसमें से ये टूटा, ये टूट करके ये जो टूटा है यहाँ आकर के लग गया जमीन से, ठीक है, वही चीज हो गया। अब देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, मतलब जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाने लगा। ठीक है, बनाने दो तभी तो आंसर आएगा, नहीं तो आएगा कैसे? पेड़ के बेस पॉइंट की दूरी, पेड़ के बेस पॉइंट से की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये देखो पेड़ का शिखर, अरे भैया यही भी नीचे आ गया ना, ये 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, अब देखो आराम से यहां समझो, आपसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई, ये ना बताइएगा कि ए से लेकर सी तक पेड़ की ऊंचाई है, नहीं, आपको बताना है ए से लेकर बी तक की। आपको कितना बताना है? ए से बी तक का मान। और ए से बी तक डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ये दो पार्ट में है, एक बीसी है एक एसी है, यानी आप एसी प्लस बीसी का मान बताओ। जब एसी का मान आ जाए यहाँ पटक दो, बीसी का मान आ जाए यहाँ पटक दो, दोनों का जोड़ निकाल दो, ए बी का मान हो गया। यानी हमारा मेन एम है एसी और बीसी का मान निकालना। ठीक, सबसे पहले एसी निकालते हैं, तो इसको मान लेते हैं एक्स, ये लंब है ये आधार है, ये लंब है ये आधार है, निकालते हैं tan 30 बराबर x बटे में 8, सही है ना? तो चलो tan 30 का मान 1 बटे में √3 होता है, बराबर में x बटे में 8, ये भी सही है। 8 को उधर कर दो तो यहाँ बचेगा x और 8 बटे में √3। आप सभी को पता है कैसे हटाया जाता है, तो हम यहाँ हटा के आपको दिखाते हैं। x बराबर 8 बटे में √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करना है, ऊपर आ गया 8 √3 और नीचे 3, ये x का मान आ गया है, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं AC है 8 √3 बटे में 3, प्लस BC का मान निकालना है। BC देखो ध्यान से देखो, जो चीज यहाँ से टूटा है वही चीज जो है यहाँ आके लगा है ना, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर है। अरे भैया ऐसे सीधा खड़ा था, वही चीज टूट करके नीचे आ गया, तो बराबर तो है ना। इसका मतलब अगर हम BC निकालना चाहते हैं तो AD का मान निकाल लें, वही इसके बराबर रहेगा। तो हमें इसका मान निकालना है, इसका मान। अब दो तरीका है, आप इसके यूज से निकाल सकते हो, आप इसके यूज से निकाल सकते हो, हम इसके यूज से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आसान है, ये 8 है, ये निकाले। देखो ये क्या है? आधार, ये क्या है? कर्ण। आधार कर्ण किसका है? कॉस का, तो कॉस लगाते हैं, कॉस थीटा, थीटा कितना है? 30, आधार बटे में कर्ण, कॉस 30 का मान 1 बटे में 2 होता है ना भैया? नहीं, √3 बटे में 2 होता है, बराबर में 8y, सही है। चलो देखो 3 गुणा √3 y 16y 16 √3। आई होप अब ये चीज़ बार बार आ रही है, आप समझ गए होंगे कैसे √3 हटाया जाता है। तो 16 √3 बटे में 3, सही है, ये y का मान आ गया है, ले चलो यहाँ पटक देते हैं, 16 √3 बटे में 3 बटे में 3, इन दोनों को जोड़ना है, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो 8 √3 प्लस 16 √3, 16 √3 8 √3 कुल मिला करके 24, 16 8 24 हो गया ना, 24 √3। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो, √3 एक गदहा है, तो ये 8 गदहा है, ये 16 गदहा है, 24 गदहा हो गए, बटे में 3, 3 एकम 3, यहाँ से 8, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 8 √3। कितना हो गया भैया? 8 √3, यानी पेड़ की पूरी ऊंचाई जो है वो 8 √3 है। कॉन्सेप्ट वही सब है कि साइन कॉस tan यूज करो, बस खाली थोड़ा सा समझना था निकालना क्या है, कैसे निकालना है, ठीक है, आसान है ये भी। अगर आप बेसिक से सीख रहे हैं तो सब कुछ आसान है, बीच से कूदेंगे तो सब कुछ मुश्किल है। अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। एक प्रेक्षक है जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। चलो मान लेते हैं ये AB एक प्रेक्षक है और चिमनी इधर है, ठीक है, इसका नेम कुछ ऐसे लिख देते हैं, CD है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर है, चिमनी से इतने मीटर की दूरी पर है, तो ये चिमनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 28.5 है। ये प्रेक्षक है, ठीक।
और ये दूरी है, ये चिमनी है। उसकी आंखों से, किसकी आंखों से? प्रेक्षक की आंखों से। ये प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर है, तो आंख यहाँ रहेगी, आंख तो यहाँ हो नहीं सकती, आंखों से मतलब यहाँ से। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, मतलब ये चिमनी का शिखर है, यहाँ से जो कोण बना वो 45 है। सर जी कहाँ बना है? 45। तो भैया जी ये आपको पहले ही बताया गया कि यहाँ एक लाइन रहेगी, जिसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये लाइन जरूरी है खींचना, तब यहाँ पर आप बनाएंगे 45। समझाने के लिए हमने ऐसे खींचा था, अब ऐसे खींच दिए, ठीक है। मान लो कि ये ई हो गया। ये समझ में आया? फिगर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बोला है चिमनी की ऊंचाई बताना है। चिमनी सी से लेकर डी तक का मान हमें पूछा गया है, तो डायरेक्ट सी डी नहीं आएगा। पहले सी डी जो है वो दो पार्ट में टूटा है, एक है सी ई और एक है ई डी। आप दोनों का मान अलग अलग निकालो, पटक दो, आंसर आ जाएगा। देखो आराम से देखो, ये 1.5 है, तो ये छोटा सा आपके सामने एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक आयत बन रहा है, सम्मुख भुजा बराबर होती है। 1.5 है, 1.5 रहेगा, यानी सीई का मान 1.5 आ गया। सर जी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको चाहिए ईडी का मान। अब देखो ये 28.5 है, तो इसका भी मान 28.5 रहेगा। सही है। आपको किसका मान चाहिए? ईडी का। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ईडी इस छोटे त्रिभुज का भाग है? हाँ है सर जी, इस छोटे त्रिभुज का भाग है। इस त्रिभुज में हमें ये निकालना है, मान लो ये x है, ये निकालना है, ये दिया है लंब, दिया सॉरी लंब निकालना है, आधार दिया है। लंब आधार का काम है। लंब आधार किस में आते हैं? tan में आते हैं। लगाओ tan, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान देख लो आप, क्वेश्चन में 45 है, लंब का मान x है, आधार का मान 28.5 है। tan 45 का मान 1 होता है, 28.5 यहाँ से आ गया, इसका गुणा इसमें, तो x बराबर 28.5 मीटर। ये x का मान है, x का मतलब किसका मान है? ये ईडी का मान है, तो हम रख दिए 28.5। दोनों को जोड़ करके CD का मान बताना है, चिमनी की ऊंचाई। ये नहीं कि यही बता दीजिएगा, गलत हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है, तो 28 से 29 यानी 30 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर। ठीक है। और दूसरी चीज आपको याद कर लेना है कि अगर कभी भी किसी भी त्रिभुज में 45 अंश का कोण बने, इस त्रिभुज में 45 अंश का कोण बने, तो लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, याद रखिएगा। जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। ये 28.5 है, तो आंख बंद करके इसको भी आप लिख सकते थे बिना यूज किए 28.5। जब यहाँ 45 रहे तो दोनों का मान बराबर होता है। ठीक, ये खत्म हो गया। समझ में आया? आसान है। चलो अगला देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, मान लो कि ये लड़का है ए बी और ये भवन है। अब आप सोच के देखो कि भवन की ऊंचाई ज़्यादा होती है कि लड़के की? तो भैया सभी को पता है लड़का छोटा भवन ज़्यादा, इसका मतलब ये सी डी है। लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, यानी इसका मान 30 मीटर है। जहां तक हमें लगता है क्वेश्चन वही है, अभी इसके पहले भी यही था। देखते हैं, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये इधर जब जाता है, तब उसकी आंख से यानी यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कोण बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अच्छा ठीक है, देखो ये जो लड़का है ना, धीरे धीरे भवन की ओर जा रहा है। सपोज कर लें कि अब वो भवन के यहाँ पहुँच गया है, अब वो भवन के यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, ये आपको पता है कि ये धरती है, ठीक है, ये ज़मीन है। पहले लड़का यहाँ था, अब लड़का यहाँ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा आराम से देखो। सर जी उन्नयन कोण जो इसमें, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, थोड़ा सा इसमें माइनस करने के लिए। देखते हैं, पहले उसका कोण 30 था, अब 60 हो जाता है। पहले जहां से देख रहा था, अच्छा 30 है, थोड़ा आगे गया, ओह अब 60 हो गया। इसका मतलब
पहले यहाँ से इस शिखर का जो कोण था वो कितना 30 अंश था, तो डायरेक्ट ऐसे बनाना होता है ना, पहले रेखा खींच करके। तो ये कितना है 30 अंश। जब यहाँ पहुंच गया लड़का तो अब देख रहा है, अब कह रहा है कि अब 60 अंश है। 30 कहाँ लिख रहे हो, 60 अंश है। तो क्या कह रहा है, भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया है। देखो यहाँ पहले लड़का था, यहाँ पहुंच गया है, मान लो कि ये है ई, चलो एफ, ये ई। देखो यहाँ लड़का था, यहाँ पहुंच गया, मतलब इतनी दूरी तय किया है, इतनी दूरी तय किया है। इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। यानी आपसे पूछा गया है कि ए ई का मान बता दो। डरो नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले फिगर समझ लो। ठीक, चलो देखो आराम से देखो। सर जी ये कितना है 1.5, लड़का यहाँ पहुँच गया तो कितना रहेगा 1.5। यहाँ ये चीज़ आपको पता पहले से चल गई कि ये भी 1.5 है, क्योंकि आयत बन रही। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है, ये पूरा 30 है, तो 30 में से 1.5 निकाल दो तो इसका मान 28.5 आ गया। सही है। क्या हम इस फिगर को थोड़ा सा आराम से क्या ऐसे बना सकते हैं सर जी, बना दें। ये 30 है, ये 60 है, ये 28.5 है, लिख दिए हैं। हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे इसका मान पूछा गया है, हमसे इसका मान पूछा गया है। तो मान लो कि ये x है, मान लो कि ये x है। ठीक है, मान लो कि ये x है। अच्छा सर जी आपसे इसका मान पूछा गया, दो त्रिभुज बन रहे हैं, नाम लिख करके चलें क्या। चलो देखते हैं, ये y है, ये y है। सबसे पहले y नहीं निकालना है, हमें x का मान निकालना है। तो जब तक y नहीं रहेगा तब तक x नहीं आएगा, ये भी आप दिमाग में रखो। और कुछ नहीं दिया है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ। देखो पहले छोटे वाले में देखते हैं, ये लंब है, ये आधार है, लंब आधार tan 60 28.5 आधार y, 60 का मान √3 होता है, √3 बराबर 28.5 बटे में y बराबर, ओहो, y बराबर 28.5 बटे में √3। हटाना आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो y बराबर 28.5 √3 बटे में 3। ये देखो कट रहा है, इसको काट देते हैं। 3 9 27, 3 5 15, इतना आ गया। ये किसका मान आया है, y का, 9.5 √3, ये y का मान है। ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, आपको बना के दिखाते हैं। देखो बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, ये 28.5 है, ये लंब है, ये पूरा आधार है। tan लगाते हैं, tan 30, लंब 28.5 बटे में आधार। देखो आधार हमने 30 का यूज किया है, तो ये पूरा आधार है, पूरा, यानी x + y लिखेंगे, x + y। इसका मान 1 बटे में √3 होता है, बराबर में 28.5 बटे में x + y। सही है, x + y का गुणा 1 में करो तो कितना आ जाएगा, x + y। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें लेट कराना था, है ना, पहले ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आ गया, हमें किसका मान निकालना है, x का। हमें तो ये चाहिए, हमें तो इसका मान चाहिए था, हमें इसका मान चाहिए था, x का मान चाहिए। तो y का मान रख दो, 9.5 √3, x + 9.5 √3 बराबर में 28.5 √3। ये उधर चला गया, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। 28 में से 9 निकालो तो 19 बचता है, तो 19 √3
यही हमारा फाइनल आंसर है x का, जो कि आपसे पूछा था। वो कितना आगे बढ़ा है, 19√3 या 19 गुणे 1.73 कर लीजिएगा। हो सकता है 30 आ जाए, है ना, देख लीजिएगा 30-32 आएगा आंसर, 30-32 मीटर वो चला है। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, एक भवन है और एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण 30 अंश है। चलो ऊपर चले जाओ भैया। ठीक, ये 30 अंश है। ये कोई बिंदु है, ये भवन है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ओहो, जगह ही नहीं है, तो पहले इरेज करते हैं। ध्वज भी लहराना है। ठीक है, मान लेते हैं ये भवन है हमारे पास ए बी। एक बिंदु यहाँ से कोण बना रहा है, कोण का मान है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये है 10 मीटर ऊंचा। शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो ये 30 अंश है। ठीक, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। मान लो कि ये छोटा सा ध्वज है जिसका नेम है BC, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु P था भैया, P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण, ये पूरा 45 अंश है। 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई हमें BC का मान बता दो। ठीक है, पहली चीज किसका मान आपसे पूछा है, BC का मान। ठीक है, कोई बात नहीं। और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। P से A, यानी A से लेकर P तक का मान आपको बताना। दो चीजें आपको बतानी है। आप √3 का मान इतना ले सकते हैं, कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन में नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो आराम से देखो। पहले सबसे पहले सर जी ये छोटा सा 30 वाला देखो, 30 वाला जो ये छोटा सा है, यहाँ जो 30 है और यहाँ 10 है, इसका मान तो आप निकाल ही सकते हैं लंब बटे आधार से। tan 30 बराबर में 10 बटे में x, 1/√3 बराबर में 10 बटे में x, यानी यहाँ से त्रिया गुणा करेंगे तो x बराबर 10√3। ये इसका मान आ गया x का। x मतलब इसका AP का मान आ गया है सर जी कितना, 10√3। ये आंसर आ गया। दूसरा, अब देखो थोड़ा बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, यहाँ एक बिंदु B है, यहाँ C है, यहाँ A है, ये 10 है, ये पूरा कोण 45 है, और ये इसका मान है 10√3। 10√3 सही है। लगाएं, आपसे ये चीज पूछी गई है तो चलो लगाते हैं। ये पूरा और ये पूरा, ये लंब है, ये आधार है, तो tan 45 बराबर में लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लंब है भैया, पूरा। छोटे वाले में ये लंब था, बड़े वाले में पूरा लंब है, तो y + 10 लिखेंगे, y + 10 बटे में 10√3। इसका मान 1 होता है। ये क्या हो गया, y + 10 अपॉन में 10√3, इसका गुणा इसमें कर दो तो 10√3 बराबर में y + 10। सही है, हमें y का मान चाहिए, y का, तो 10 इधर कर दो, 10√3 - 10 बराबर में y। सही है, यहाँ से देखो आप 10 कॉमन ले लो तो √3 माइनस में 1 बचेगा, ये y का मान। ये आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन वो बोला है कि √3 का मान रख दो, तो √3 का मान हम यहाँ रखते हैं। यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यहाँ पे रखते हैं y में, y में थोड़ा बड़ा है इसलिए रख दे रहे हैं। y बराबर है 10√3 - 1 रख रहे हैं। देखो आराम से, 10√3 का मान 1.732 भी है, चलो 2 भी रख दिए, -1, इसमें से 1 घटाएंगे तो 10 गुणे 0.732 बचेगा, बस इतना ही बचेगा। गुणा करेंगे तो 7.32 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। सही है, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन है, बस खाली कॉन्सेप्ट जो शुरू में बताया गया ना वही है,
खाली फिगर पे खेल है, फिगर बन गया तो आंसर आ जाएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, मान लो कि ये भूमि का एक बिंदु है P, 20 मीटर ऊंचे, ठीक है, मान लो कि ये 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, ठीक, ये, और इस पर एक संचार मीनार है, एक मीनार है, ठीक, यहाँ मान लेते हैं ये है AB भवन है, BC संचार मीनार है। तल और शिखर के उन्नयन कोण, इसका तल है और ये शिखर, इसका उन्नयन कोण 45 और 60 है, यानी ये वाला जो छोटा वाला है वो 45 है और ये बड़ा वाला कितना है वो 60 है। समझ में आ गया? पिछला वाला मीनार की ऊंचाई आपको बताना है, यानी पूरे का मान आपको बताना है। पूरे का मान आप तभी बता सकते हैं जब, सॉरी किसका मान पूछा है, संचार मीनार की ऊंचाई, यानी इसका मान आपसे पूछा गया, इसका मान पूछा गया, ठीक है। त्रिभुज दोनों का यूज होगा, छोटे वाले का बड़े वाले का भी। हम छोटे वाले का पहले यूज करते हैं। छोटा वाला यहाँ 45 ला रहा है, यहाँ 20 ला रहा है, इसका मान दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि सर जी अगर ये 45 है तो जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 20, लिख दिए 20। जो 2-3 क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन समझे होंगे वही ये जान सकते हैं 20, नहीं तो लगाओ 10 तब आएगा, ठीक। चलो ये 20 हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज पूरा कोण 60 अंश, यहाँ 20, यहाँ 20, ये कुछ B पॉइंट है, हमें तो ये निकालना है, ये आधार है, ये पूरा लंब है, तो tan लगाइए, tan 60 बराबर लंब है, x भी है और प्लस में 20 भी है, बटे में 20, इसका मान √3 बराबर में x प्लस 20 बटे में 20, इसके साथ गुणा हो गया 20√3 बराबर में x प्लस 20, ये इधर आ गया तो 20√3 माइनस 20 बराबर में x, 20 कॉमन, √3 माइनस 1 बराबर में x, रखते हैं यही आंसर, नहीं तो आप रख दो x √3 का मान, x बराबर 20 √3 माइनस 1 इतना आ रहा है आपके पास, 20 √3 का मान 1.732 माइनस 1, यहाँ से गुणा करेंगे तो 20 गुणे घटाएंगे तो 0.732, ये क्या लिख दिए 732, यहाँ 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, ये आपका आंसर आएगा 14.62, 14.62। अगर ये मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, या आप यही फाइनल आंसर लिख सकते हैं या 14.64 ये लिख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल यानी जहां पर मूर्ति बैठाई जाती है उसको, है ना। चलो मान लेते हैं कि ये है पेडेस्टल, इस पे एक मूर्ति हमने बैठा दिया, ये है 60 कहाँ 1.6 मीटर मूर्ति, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक बिंदु ये 60 है, ये है 60, ठीक। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल का शिखर है, यहाँ से उन्नयन कोण जो है वो कितना है 45 है, ये 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब मान लो ये B है, ये A है, यहाँ ऐसे रहेगा, ठीक है, ये तो खाली हमने बना दिया है, ये A है, ये C है, ये P है। आपसे AB का मान पूछा है, हम समझाने के लिए आपको पूरा बता दिए हैं, बाकी हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो हम पूरा आपको फिर से बनाते हैं। देखो ये पेडेस्टल है, ये उस पे मूर्ति है, मान लो कि अच्छा नीचे हमने माना था तो ये B, ये C हो गया, ये कोई पॉइंट P है, ये वाला कोण 45 है और ये वाला जो कोण है ना वो पूरा कितना है वो 60 है, ये चीज़ है। इसमें 1 दशमलव कितना है 1.6 ये है, बाकी आपसे क्या पूछा गया है, इसका मान आपसे पूछा गया है, यानी AB का मान बताओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, और कुछ नहीं है ना, हाँ और कुछ नहीं है, पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। देखो भैया ये 45 है, छोटे से नन्हे मुन्ने में
ये 45 है। अगर 45 होता है तो इसका मान इसके मान के बराबर होता है। अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, अगर ये y है तो ये भी y रहेगा। खत्म। 45 का हमने यूज कर लिया। अब देखो हम बड़का वाला यूज कर रहे हैं जिसमें 60 अंश है, जिसमें 60 अंश है। ये x है, ये भी x है, ये 1.6 है। इसी हमें x का मान निकालना है। लगाओ, tan 60 बराबर 1.6 प्लस में x बटे में x, और tan 60 का मान √3 होता है, बराबर में 1.6 प्लस में x बटे में x। ये इसके साथ तो √3x बराबर में 1.6 प्लस में x इधर कर लो तो √3x माइनस में x बराबर में 1.6। यहाँ से कुछ नए चीज़ आप सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलो इतना आ गया, x बराबर आ गया 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब क्या करें, अब आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण। नीचे साइन बदल दिया जाता है। लो, अगर सिंगल नंबर है तो उसी से गुणा, अगर दो नंबर है तो बीच में जो निशान है उसको निशान को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऊपर वाला उतना ही आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे a माइनस बी है, a प्लस बी है, गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है, बराबर 1.6 √3 प्लस 1 और बटे में 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। 1.6 √3 प्लस 1 बटे में 2, ये इसको काट देगा, 0.8 आ जाएगा। और √3 प्लस 1 अगर आप यहाँ से चाहो तो √3 का मान रख दो, 1 में जोड़ दो, 2.732 हो जाएगा, गुणा कर दो 0.8 से, जितना आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। नहीं तो वही देख लो आंसर हो गया। समझ में आ गया। 2-2 त्रिभुज हैं, 3-3 त्रिभुज हो, 5-5 त्रिभुज हो, करना वैसे ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो। देखो अब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, सभी वही चीज़ें, बस खाली फिगर का खेल है। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीबी छाया की लंबाई है, ठीक है। डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, मीनार उनार नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मीनार है, सपोज कर लो कि ये डी है, ये सी है। कह रहा है कि जब सूरज यहाँ था तो कोण यहाँ बन रहा था, सूरज और नीचे आया तो कोण यहाँ बनने लगा। समझ में आया? नहीं सर जी, देखो चलो देखो, ये मीनार है, मीनार की छाया कुछ इतनी बड़ी रही होगी जब सूर्य ऊपर रहा होगा, सूर्य और नीचे आया तो मीनार की छाया बढ़ रही है। कह रहा है कि मीनार की छाया इतनी बड़ी थी, उसके बाद 40 मीटर और बढ़ गई, मतलब पहले यहाँ तक थी, अब 40 मीटर और बढ़ गई, 40 मीटर और बढ़ गई। पहले छाया मान लेते हैं यहाँ तक थी, अब छाया डी से लेकर ए तक हो गई। पहले बी डी थी, अब यहाँ तक पहुँच गई, ठीक। पहले कोण यहाँ बन रहा था जो कि 60 अंश बन रहा था, अब कोण कितना बन रहा है, अब 30 अंश बन रहा है, 60 से घटकर 30 हो जाता है। सही है, समझ में आ गया? आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है, क्या कह रहा है कि सर जी इसका मान बताओ, इसका मीनार की ऊंचाई, ये गायब है, ये भी गायब है, तो इसको हम x मान लेते हैं। मान लिए, ठीक। देखो भैया, जितने त्रिभुज बनते हैं 90 अंश वाले, उस सभी का यूज करना होता है, तभी आपका आंसर आता है। यहाँ 90 के 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपके सामने ये वाला है, एक त्रिभुज आपके सामने ये वाला है। कुछ लोग कहेंगे कि सर जी एक त्रिभुज ये भी है, इसमें 90 नहीं है इसलिए इसका यूज नहीं करना है, ठीक। पहले हम छोटे वाले में करें या बड़े वाले में करें, बात वही है। छोटे वाले में अगर करते हैं तो छोटे वाले में देखो tan 60 लगाते हैं, tan 60 बराबर में h बटे में x। tan 60 का मान होता है √3
बराबर में h बटे x, इसका गुणा कर दीजिए, हमें h का मान चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ से कर देते हैं √3 x बराबर में h, ये चीज आ गया है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर आप कहीं से x का मान लेकर आओ तो हम √3 से गुणा कर देंगे, वही h का मान हो जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, यहाँ से ये लंब है, ये पूरा आधार है, तो थोड़ा सा काम सही करिएगा। tan 30 बराबर लंब है h, आधार है x प्लस 40, ये पूरा आधार है, इसका मान 1/√3 है, ये h है, x प्लस 40 है। त्रिय गुणा कर देते हैं तो √3h बराबर में x प्लस 40। हमने आपसे क्या कहा था, किसका मान चाहिए, x का मान। अगर x का मान आ गया तो हम यहाँ पटक देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो x का मान यहाँ से तो आ गया है, √3h माइनस में 40, ये x का मान जो है उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। तो अब देखो समीकरण 1 क्या हो जाता है, √3 x का मान आ रहा है √3h माइनस में 40, ठीक, ये बराबर में h। चलो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3h हो गया, माइनस में 40 √3 हो गया, बराबर में h। इस h को इधर खींच लाओ तो 3h माइनस h और बराबर में 40 √3। 3 में से 1 निकल गया तो 2h हो गया, और यहाँ 40 √3 है तो 2h बराबर में 40 √3, 2 नीचे आएगा कट जाएगा तो h बराबर 20 √3 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, h का मान यानी 20 √3। सही है, कोई दिक्कत हुई नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस खाली आप ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपको बताया गया है किसका यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या फाइंड करना है, वो चीज आपके माइंड में रहेगा, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। एक बहुमंजिल है मतलब बहुत मंजिला है, तो ये ऊंची होगी, और एक भवन को यहाँ मान लेते हैं ये सीढ़ी है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से मतलब यहाँ से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ये 8 मीटर ऊंचे भवन, भवन के शिखर मतलब यहाँ तक, शिखर और तल मतलब यहाँ, पहले यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, मिलाते हैं, पहले यहाँ और फिर यहाँ के अवनमन कोण। अब देखो ध्यान से देखो, अवनमन कोण का मतलब नीचे की तरफ है, देखो एक कोण यहाँ रहेगा तो क्या हम यहाँ बनाएंगे, नहीं सर जी, हम तो यहाँ लाइन खींच करके यहाँ बना देंगे, बात वही है ना। तो वही चीज हमने कहा था, अवनमन और उन्नयन बराबर। चलो ये हमने अपने पास से खींचा, ये हमने अपने पास से खींचा, ये समझ लो मिला हुआ है। पहले वाला कितना है 30 और बाद वाला कितना है 45। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपसे पूछा है ए बी का मान बता दो, इसका मान, और ए सी का मान बता दो, ये दोनों का मान आपसे पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा लेकिन आराम से आएगा। पहले ये मान लेते हैं ई है, ये भी कुछ मानना पड़ेगा, ये एक्स हो गया। अच्छा सर जी, ये एक त्रिभुज है जिसमें कोण 45 है, इसका मतलब आधार और लंब दोनों बराबर होंगे, तो ये x है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा x। कुछ चीजें अब ओरल आने लगी होंगी आपको, ठीक है। अब देखो सर जी ये क्या है 8, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा 8, सही है हो गया काम खत्म। सर जी अब आप पहले इसका मान निकालिए, मान लेते हैं कि ये y है, मान लेते हैं ये y है, देखो ये x है तो ये भी x रहेगा, ये x है तो ये भी x रहेगा, तो सबको पता है। अब छोटे वाले त्रिभुज में हम देखते हैं, ये जो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा त्रिभुज है 30 वाला, ये x है ये y है, tan 30 y बटे में x, इसका मान आ गया y बटे में x, तो x बराबर √3y।
अगर हमें y का मान पता चल जाए तो हम यहाँ पटक देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कैसे क्या करें, कैसे क्या करें, कैसे निकालें? देखो x बराबर है, देखो यहां से देखो x बराबर है 8 प्लस वाई, x बराबर है 8 प्लस वाई। फिर से देखो x बराबर है 8 प्लस वाई। आपको क्या चाहिए, y का मान निकाल लो। तो x माइनस 8, ओहो माइनस 8 बराबर में y, ये y का मान उठाओ, ले चलो यहाँ रख देते हैं। तो x बराबर √3 और यहाँ हमारे पास 8 x माइनस 8 है, x माइनस 8 तिर्यक गुणा कर देते हैं। x बराबर √3 x माइनस में 8 √3, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, मतलब एक तरफ करना है। तो हमारे पास √3 x माइनस में x बराबर में 8 √3, यहाँ से x कॉमन, √3 माइनस 1 8 √3। तो x बराबर ये बताया गया है ना, कैसे करना होता है, सिंपल है, √3 प्लस 1 से गुणा, √3 प्लस 1 से गुणा करते हैं गुणा। तो 8 √3 और √3 प्लस 1 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 आ जाएगा, ये इसको काट देगा। तो 4 √3 और √3 प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया x का। अगर आप चाहो तो गुणा करके ओपन कर सकते हो, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 4 √3, ये लिख दो तब भी सही है। अगर आप 4 कॉमन लेकर के √3 से गुणा करना चाहते हैं तो 3 प्लस √3 आ जाएगा, चाहे जो लिखो सब सही है। यही x का मान, मतलब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी, दोनों का मान बराबर है। यही जो आ रहा है वही आंसर है, दोनों का, किसी एक का नहीं, दोनों का आंसर है। चलिए 3-4 क्वेश्चन और हैं, हो सकता है का नया कॉन्सेप्ट हो, देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के बेस पॉइंट से, एक मीनार है ए बी, बेस पॉइंट से, ठीक है, किसका, एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, ये भवन है, मान लो ये सी डी है, यहाँ से ये कोण जो है वो कितना है, 30 है, ये 30 है। और भवन के बेस पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी इसका मान 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं y, थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लेते हैं y। चलो 60 वाले में हम लगाते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, 60 वाला ये है, 60 वाला ये है, 10 लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, या इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी में पहले लगा देते हैं, देखो छोटे वाले में, इसमें 30 वाले में, ठीक है, 10 30 बराबर x बटे में y, 10 अब क्या 10 30, इसका मान तो पता है आपको, 1 बटे में √3, क्या हो गया भाई, 1 बटे में √3 बराबर में x बटे में y, तो y बराबर x √3, ये आ गया है। क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई यानी x का मान आपसे पूछा है। तो देखो x का मान निकालने के लिए y बटे √3 हो जाएगा, ये x का मान है ना, ये चलने दो, आपकी मर्जी है। अब हम दूसरे तरीके से ही बता देते हैं आपको, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक, y का मान इतना आ गया, y का मान इतना। चलो अब बड़ा वाला क्या है, 10 60 बराबर में 50 बटे में y, इसका मान इतना होता है, बराबर में 50 बटे में y, तो √3 y बराबर में 50, सही है। y का मान कितना है, √3x रखें यहाँ पर। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से √3 गुणे में x √3 बराबर में 50, दोनों का गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, बराबर में 50, तो x बराबर 50 बटे 3, खत्म। यही तो आपसे पूछा था, मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बताओ, x का मान 50 बटे 3, यही खत्म हो गया। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। मान लो ये बीच में पुल है,
ये नदी है, ये दोनों किनारे हैं, ठीक है। ये पुल की ऊंचाई कुछ होगी, पुल की ऊंचाई होगी, है ना। अनुमान कोण क्रमशः 30-45 है। एक तरफ 30 ले लेते हैं और दूसरी तरफ 45। आप किसी भी तरफ 45, किसी भी तरफ 30 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई, ओहो हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमें पूछा गया है। चलो ये सी है, ये डी है, हमसे पूछा गया ए बी का मान, नदी की चौड़ाई बता दीजिए। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, ए से लेकर डी तक प्लस डी से लेकर बी तक, आपको बताया गया है 45। तो इस वाले में देखो, इस वाले में अगर 45 है तो जितना लंब होता है उतना आधार होता है, ये भी आ गया 3। इसका मतलब बी डी का मान तो 3 आ गया सर जी। ए डी का मान निकाल दो, चलो इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसका मान निकालना है x, तो tan 30 बराबर 3/x। ये x का मान आ गया, रख दो, खत्म हो गया। 3 कॉमन ले लो, हो गया इतना, ये फाइनल आंसर है। इतना आसान है नदी की चौड़ाई निकालना, है ना। चलिए 2 क्वेश्चन और है ये, इसके बाद एक और। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। एक ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों समान लंबाई के इधर उधर खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। समान लंबाई है भैया, मान लो एक का नेम ए बी है और दूसरे का नेम सी डी है, दोनों का मान बराबर है, याद रखिएगा ये चीज़। इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। मतलब यहाँ कहीं बिंदु एक, कोई भी बिंदु एक है, मान लेते हैं वो P है, यहाँ से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण अलग अलग है, एक का 30 है, एक का 60। चलो इधर वाले का 60 लिख दिए, इधर वाले का 30, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो सबसे पहले आप इसका मान बताओ, x का मान, या ए बी सी डी का मान बताओ। और दूसरी चीज, जब ये P है, ये पूरा 80 है, यहां से लेकर यहां तक पूरा 80 है, तो ये जो बिंदु P है, यहाँ कहीं P है, यहाँ कहीं P है ना। जब यहाँ P आ जाएगा तो हो सकता है इधर 40 भेजे, इधर 40 भेजे, या हो सकता है इधर 20 भेजे, इधर 60 भेजे, वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये x है, ये y है, और इसको भी कुछ मान लेते हैं, ये z है, ठीक है, या m है, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ये m है, अब आराम से देखो निकालते हैं। इसमें लगाएं tan 30 बराबर x/m, 1/√3 x/m, m बराबर √3x, ये m का मान हो गया, ठीक। यहाँ आ जाओ, tan 60 x/y, √3x/y, x का मान √3y, यहाँ तक सही है। अच्छा, और कुछ है, यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि m और y जोड़ेंगे तो 80 रहेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर हम इस m को हटाना भी चाहें ना तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, अगर आप ऐसे लेना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। चलो देखो, ऐसे से आसान बता दे, नहीं तो बस समझाना था, जो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। पूरा ना आइएगा भैया, ओहो, जाना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है तो कैसे जाएगा। अच्छा चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लो अच्छे के लिए ही हो गया। ए भैया लो, और अच्छा हो गया क्या। देखो ये पूरा क्या है 80, 80 में से y निकल गया तो इसका मान 80 माइनस वाई आ गया, ये और आसान हो गया, है ना। क्योंकि अगर आपके पास 10 रुपया है, 2 रुपया खा गए तो बचा कितना 8, यानी 10 - 2, 10 था 2 निकल गया तो 10 में से 2 निकाल दो, बच जाएगा 8, सही है। अब यहाँ लगाते हैं तो tan 30 बराबर में x/80 माइनस वाई, यहाँ इतना आएगा बराबर में x/80 माइनस वाई, तो यहाँ √3x बराबर 80 माइनस वाई। हमें चाहिए x का मान, तो यहाँ से आप ऐसा करो y का मान निकाल लो,
तो √3x देखो y का मान ये इधर आ गया 80 माइनस √3x, ये y का मान यहाँ ले जाओ पटक दो। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो x बराबर √3y है, y का मान रख रहे हैं √80 माइनस √3x, 80 माइनस √3x गुणा करते हैं, x बराबर 80 √3 माइनस 3x, ये इधर आ गया तो 4x हो गया, बराबर में 80 √3 यानी x बराबर 20 √3। किसका मान आपसे पूछा था? x का 20 √3 आ गया। अभी आपको चाहिए y का मान, तो यहाँ ले चलो रख देते हैं। यहाँ y बराबर कितना लिखा हुआ है? y बराबर 80 माइनस √3x, x का मान यहाँ रख देते हैं तो y माइनस √3 गुणे में 20 √3, इसका मतलब 80 यहाँ से 20 गुणे में 3 तो 80 माइनस 60 यानी y का मान 20। इसका मान 20 हो गया, इसका मान 20 तो इसका मान 60, सही है। तो दोनों, ये 20 है, ये 60 है और ये 20 √3 है, खत्म हो गया। चलिए लास्ट पर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, 7 मीटर ऊंचे भवन है, 7 मीटर है ए बी, एक केबल टावर समझ लो ये है सी डी, शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ये 60 है और इसके बेस पॉइंट का अनुमान कोण जो है 45 है। अच्छा यहाँ तक 45 है, ठीक है कोई बात नहीं, ये 45 है। टावर की ऊंचाई बता दीजिए, यानी ये वाला। चलो ये भी हो गया, सी डी हो गया, ई हो गया। हमसे पूछा है सी डी का मान बताइए। सी डी जो कि दो पार्ट में सी ई प्लस ई डी है, कहीं कुछ दिया नहीं है। ये पता है कि ये 7 है तो ये भी 7 रहेगा, क्यों? ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ये 45 है तो ये 7 है तो ये भी 7 रहेगा, तो ये भी 7 रहेगा, सही है। ईसी का मान 7 आ गया, ईडी का मान और चाहिए। अरे दुनिया जानती है ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये x मान लो, चलो tan 60 लगा देते हैं। tan 60 बराबर में x बटे में 7, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो x बटे 7 यानी x बराबर 7 √3, खत्म 7 √3। यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3, यही फाइनल आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस खाली एक ऊपर बना रहा था एक नीचे बना रहा था। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब के सब कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो आई होप पूरे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, कैसे फिगर बनाया जाता है, कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, भेजे में बैठ गई होगी। ठीक है, अगली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो PYQs हैं, उनको सॉल्व करेंगे। बाकी जितने कॉन्सेप्ट थे सब के सब कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि यहाँ फ्री में पूरा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।